अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाफिया खान हिट एंड फ्लॉप की एक नई एपिसोड के साथ। आपके साथ हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं, लेकिन अब जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें लगता है हमें प्रोग्राम को मज़ीद एनहांस करना चाहिए। तो हमने कुछ चीज़ें इसके अंदर नई ऐड की हैं, कुछ हम पुरानी लेके चलेंगे। जैसे हम मूवीज़ के ऊपर जिस तरह से रिव्यूज़ कर रहे थे, हम वो करते रहेंगे। उसके अलावा अब हम अपने प्रोग्राम के अंदर ड्रामों की रेटिंग्स और व्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सा ड्रामा ज़्यादा हिट रहा, कौन सा ड्रामा थोड़ा कम, किसने किसको बीट किया, हम ये बात भी करेंगे। उसके साथ-साथ हम अपने प्रोग्राम के अंदर नए गेस्ट भी बुलाया करेंगे अब से। तो कभी-कभी हमारे साथ गेस्ट होंगे, कभी नहीं होंगे, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, जिस टॉपिक पे हमें लगेगा कि नहीं जी, हमें किसी एक्सपर्ट को या किसी एक्टर को बुलाना चाहिए, जिस सेलिब्रिटी को बुलाना हो या किसी प्रोफ़ेशन से रिलेटेड किसी शख्स को बुलाना हो, तो हम अपने साथ अपने गेस्ट भी बुलाया करेंगे ताकि वो भी अपनी प्रोफ़ेशनल राय दे सकें अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से। दूसरा ये कि अब हम चलते हैं एक मूवी की तरफ। हमारे मूवीज़ के अंदर जो सजेशंस भेजी हैं कि हम अब करें एक और रिव्यू, वो है माजामा। माजामा एक थोड़ा-सा मूवी का टॉपिक भी हमारे लिए थोड़ा-सा हटके था, मगर हमने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे उसको, आपकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा हम उसे करेंगे। माजामा मीन्स मज़े में। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो बेसिकली अंदर से एक लेस्बियन है, लेकिन उसके अलावा वो एक औरत भी है। पूरी मूवी की जर्नी में से अगर हम इसका लेस्बियन वाला पार्ट निकाल दें, तब भी वो एक बहैसियत औरत एक बहुत मजलूम नज़र आई मुझे। जैसे आप देखें उसकी फ़िल्म के अंदर शुरू हुआ, हम शुरू से चलते हैं उसको। माजामा का कैरेक्टर किया माधुरी दीक्षित ने, उसके डायरेक्टर हैं आनंद तिवारी और IMDb पे उसकी रेटिंग आई है 6.2। राइटर ने इस फिल्म के अंदर पूरी कोशिश की कि जिस टॉपिक पे वो काम कर रहे हैं उस टॉपिक को वो एक्सेप्ट करवा सकें लोगों से, और उन्होंने बहुत हद तक करवा भी लिया। इसके अंदर माधुरी ने एक ऐसा कैरेक्टर अदा किया जो उन्होंने आज तक नहीं किया था। इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, ज़िंदगी में उनको शोहरत की ज़रूरत नहीं रही, शायद उनके नाम से ये मूवी देख ली गई है। मैंने खुद ये मूवी जब माधुरी की मूवीज़ सर्च कर रही थी, उसमें मुझे नज़र आई। तो माधुरी का नाम किसी भी शॉर्टकट का मोहताज नहीं था, मगर तब भी उन्होंने एक ऐसी मूवी के अंदर काम करने का सोचा जो कि सिर्फ अपने टॉपिक की वजह से या एक शॉर्टकट के रास्ते से मशहूर होने के लिए किसी दूसरी एक्ट्रेस को मिलती तो शायद उसका भला हो जाता। लेकिन माधुरी का मुझे लगता है कि उल्टा नुकसान हुआ थोड़ा सा, क्योंकि उनके क्रेडिट पे इस तरह की मूवीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर मैं यहाँ पे दाद दूंगी इनके डायरेक्टर को, जिन्होंने इस टॉपिक को इतनी खूबसूरती से कवर किया राइटर के साथ मिलके कि बहुत जगहों पे हम ये भूल ही गए कि ये एक ऐसे टॉपिक पे बनी गई है जो नहीं बननी चाहिए थी। अगर आप देखते हैं माधुरी का जो पूरा कैरेक्टर है, वो एक बहुत अच्छी माँ का कैरेक्टर है। उसका बेटा उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसके इशारों पे चलता है, उसकी बेटी उससे प्यार करती है और उसने बच्चों को बहुत आज़ादी दी हुई है। बेटी उसके नारे लगाती फिरती है सड़क पे, वो जेंडर इक्वलिटी के लिए और जेंडर फ्रीडम के लिए नारे लगा रही होती है, तो वो उसको कभी नहीं रोकती। शौहर का काम के अंदर, शौहर जो उनके बने हुए हैं एरिया के इंचार्ज, तो उनको जितनी भी वोटिंग मिलती है, वो वोटिंग भी माधुरी की अपनी पर्सनालिटी की जो दिखाई है मूवी के अंदर, कि माधुरी की अपनी पर्सनालिटी इतनी एक्सेप्टेबल है पूरे सोसाइटी के अंदर। उनकी वाइफ की वजह से उनके हस्बैंड को सब लोग पसंद करते हैं और वोट देते हैं। तो अगर हम लेस्बियन पार्ट निकाल देते हैं और सिर्फ खुशी का पार्ट रखते हैं, तो अगर एक औरत की अपनी मर्जी की बात आई, उसकी अपनी पहचान की बात आई, तो पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी उसके खिलाफ खड़ी हो गई। इवन उसका अपना वो बेटा जो उसको मतलब अपना भगवान की तरह समझता था, वो भी उसके खिलाफ हो गया जब उसके बारे में ये बात खुली कि ये लेस्बियन है। पहली बात तो ये कि किसी ने माँ से या अपनी बीवी से या किसी ने मालूम करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि क्या ऐसा है। मतलब इतने सालों से वो उनकी फैमिली के साथ रह रही है, अपने बच्चों के, अपने शौहर के, किसी को नहीं पता कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं। कोई नहीं जानता कि उसकी बीवी, माँ किस तरह सोचती है और वो फैमिली के साथ किन बंदिशों में और अपने आप को किन चीज़ों में जकड़े हुए रह रही है। वो जिन रिश्तों के साथ रह रही है, वो रिश्तों में अगर देखा जाए तो शौहर का रिश्ता तो उसके साथ खोखला रहा, क्योंकि उसे अपने शौहर से कभी एक शौहर की हैसियत से तवज्जो नहीं चाहिए थी। वो उसका कंपेनियनशिप में बहुत खुश थे दोनों। मैंने ये देखा कि कहानी में डायरेक्टर राइटर ने हम लोगों को ये भी सोच दी है कि औरत से कभी कोई पूछता ही नहीं है कि जी आप खुश भी हैं रिश्ते में, आप हमारे साथ रह रही हैं। शौहर ने उससे बहुत आगे जाके पूछा कि जी आप खुश हैं मेरे साथ। उसने उससे जब बोला कि मैं आपके साथ खुश हूँ
और मैं बहैसियत वाइफ आपके साथ बहुत मतलब आप मेरे लिए सब कुछ हैं और आपने मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी और मैं आपके साथ बहुत खुश और मुतमईन हूँ। लेकिन जहाँ तक फीलिंग्स की बात है तो वो नहीं है आपके लिए उस तरह से जिस तरह आप सोच रहे हैं। तो भाई वो तो उसी वक़्त उन्होंने तो करवट बदली और लेट गए और कहने लगे कि भाई आज के बाद हमसे बात नहीं करना, हमसे कोई तवक्को नहीं रखना शौहर होने की। उन साहब को कोई ये बताए कि उन्होंने कभी अपनी बीवी से इतने सालों में पूछा था कि तुम्हें मुझसे कोई तवक्को है? उनका तो अपनी बीवी के साथ कोई फिजिकल रिलेशन भी नहीं था। शुक्र करें कि वो लेस्बियन थी, कि अगर वो लेस्बियन ना होती तो ये कहाँ से बीवी की ख्वाहिशें पूरी कर पाते जो औरत को होती उनसे। जब एक उनके दोस्त ने उन्हें कहा कि आप जी कोई मेडिसिन ले लीजिए, भाई वो मेडिसिन लेने गए, मेडिसिन लेकर आए, उनके बीपी उस दवा को एक्सेप्ट करने को राजी नहीं था। मतलब वो दवा खा के अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, उनका बीपी तो दवा हैंडल नहीं कर पा रहा था, वो बीवी कैसे हैंडल करते। सोचिए अगर इस दौरान में बीवी ने कभी उनसे कह दिया होता, लेकिन बीवी ने उनसे कभी कहा नहीं, इनके अंदर कभी दवा खाने की हिम्मत नहीं आई। जब दवा खाने की हिम्मत आई तो जाके अस्पताल में लेट गए। जब खुद सही होकर आए और बीवी से पूछ रहे हैं कि अब तुम खुश हो मेरे साथ, अब जब वो कह रही है नहीं जी मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं क्या कहूँ। टीम हंस रही है बैठी हुई यहाँ पे। भाई अब वो बीवी अगर उनसे ये कह रही है कि वो खुश नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि अगर वो लेस्बियन ना होती तब भी उसे खुश रख सकते थे? नहीं रख सकते थे। कितनी बार दवा खा के ये हॉस्पिटल ही पहुंचे। जैसे हम सब जानते हैं कि कौमे लूत पे भी इसी हम जिन्स परस्ती की लानत की वजह से अजाब आ चुका है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं आपसे एक नई मूवी के साथ एक नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।